चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज आवेश। परिभाषा सुन लो पहले। पदार्थ का वह गुण जिससे किसी अन्य पदार्थ को वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। यानी एक पदार्थ है, ये वस्तु है, इसका वह गुण जिससे कोई अन्य वस्तु इसके पास या तो आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो। यही परिभाषा लिखनी है आवेश में। ठीक है, आवेश की परिभाषा यही है। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार के। तो आवेश दो प्रकार का हो सकता है। एक तो या तो धनावेश हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है। एक तो पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज, दो टाइप का हो सकता है। अब बात करते हैं प्रकृति। आवेश की क्या प्रकृति होती है? जैसे दो चार्ज हैं, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और दो नेगेटिव चार्जेस है वो भी आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, या पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे? आपस में आकर्षण प्रकृति को दर्शाएंगे। अब ये आवेश आया कहाँ से? पहले ये देखो, आवेश से एक तो आया पॉजिटिव, एक आया नेगेटिव, एक आया प्रोटॉन, एक आया इलेक्ट्रॉन। आवेश का कारण के अंदर आवेश का कारण क्या है? जैसे एक पदार्थ को पकड़ो, पदार्थ है, इसके अंदर क्या है, इसको टुकड़ों में तोड़ दो। आवेश का कारण क्या है? आवेश का कारण, ये पदार्थ लो, टुकड़ों में तोड़ो, अणु बनेंगे। टुकड़ों में तोड़ते ही अणु बनेंगे, अणुओं को तोड़ो, क्या बनेगा? परमाणु बनेगा। परमाणु को ले आओ यहाँ, परमाणु। 9th-10th में पढ़े होगे कि परमाणु, इसके बीच के अंदर नाभि होती है, नाभि के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं। बाहरी कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इसकी बाहरी कक्षाएं हैं। सबसे बाहरी वाले के अंदर मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अपन क्या करते हैं? या तो इसको गर्म करते हैं या इसको पीटते हैं, मतलब इसको एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकलने से पहले ध्यान दो इस पे कौन सा चार्ज था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम रहता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम रहता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये दोनों सेम रहता है। लेकिन प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश आता है और प्रोटॉन पर धन आवेश आता है। प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। ठीक है, अब अभी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू इसकी उदासीन है। ये उदासीन क्यों है? क्योंकि एक तो है प्रोटॉन, जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतनी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब कमी किस में हुई? इलेक्ट्रॉन में। तो Np मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले दोनों बराबर थे, लेकिन अब क्या हुआ? एक संख्या कम हो गई, N-1 इंटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज रहता है? ऋण आवेश। तो मैं इसको ऋण आवेशित कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ धन आवेशित। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करो अंदर, N(E - E). ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब की बार क्या आ गया? -E बच गया। ठीक है, और पहले क्या था? जब उदासीन था, तो जब ताप नहीं दिया था, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस सिंबल रहता है, इसलिए ये माइनस आ गया, तो दोनों =0। अभी उदासीन है और अब क्या आ गया? इस पे माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया। तो अब ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज आया, इसके कारण इतने कूलम इस पर आवेश आ गया, इसलिए आवेश की उत्पत्ति हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से इस पे क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, माइनस चार्ज आ गया। परमाणु था, परमाणु को तोड़ोगे तो एक तो धन आवेश आएगा, एक आएगा ऋण आवेश। एक तो खोज की थी टॉमसन ने, एक ही थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो टॉमसन ने जो धनावेश की खोज की थी, दो कणों की खोज की थी। ऐसे दो कण जो आपस में क्या होते हो? प्रतिकर्षित होते हो, मतलब कि
जो टॉमसन ने खोज की थी वो केवल धनावेश की खोज की थी। और रदरफोर्ड का मॉडल आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। इसने जो खोज की थी वो ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज की खोज की थी। और नेगेटिव चार्ज में दोनों विपरीत चिन्ह सेम चिन्ह के होते हैं, जिससे प्रतिकर्षण होता है। अब तीसरा वैज्ञानिक आया और इन दोनों के कण, इसका कण पॉजिटिव और इसका कण नेगेटिव, इन दोनों का बिहेवियर को समझा। मतलब इन दोनों को पास लाया तो ये क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, आपस में आकर चिपक गए। तो विपरीत चिन्ह आपस में आकर्षण प्रकृति को दर्शाते हैं और समान चिन्ह आपस में आगे चलो। आवेश के गुण। आवेश के 3 गुण हैं, ये भी इसमें शामिल है। आवेश की योज्यता, संरक्षण और निश्चरता। अब बात करते हैं आवेश की योज्यता का। योज्यता का मतलब होता है योग, मतलब किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, जैसे ये +1Q है, ये -2Q है, ये -4Q है, ये +4Q है, ये +2Q है। तो ये पूरा निकाय हो गया। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, आवेश की निश्चलता में किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों का कुल योग उस निकाय पर उपस्थित संपूर्ण आवेश के बराबर होता है या कुल आवेश के बराबर होता है। मतलब इस निकाय पर कुल आवेश कितना है, सभी का योग कर दो, कुल आवेश बराबर सभी का योग कर दो। इसका 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 इनका योग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इस पर ऋणावेश इस पर धनावेश, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या +1Q, मतलब एक कुलाम। यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम आवेश इस निकाय पर है। तो ये समझ में आ गया आवेश की योज्यता। अब आगे चलते हैं आवेश का